इनके बाप के पैर को भी कभी मिट्टी लगी नहीं है। जो लोग ये मंत्रिमंडल में किसान के कानून बना रहे हैं, किसान का कानून बनाना ही है आपको तो स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से आयोग बनाना चाहिए। रंगराजन समिति की सिफारिश से लागू करने में आसुर बोलते हैं और महाराष्ट्र में जाने के बाद आज राव साहब दानवे का पिछवाड़ा इसे लाल करने वाले हैं। ये जो राव साहब दानवे, ये जो हमारे पासी का एमपी है, उसका जो बात करने का जो स्टेटमेंट वो सर पे गिरा हुआ आदमी है। उसका मानने या न मानने से देश की सच्चाई नहीं बदल सकती, क्योंकि किसान पहले भी आत्महत्या करते थे और आज भी आत्महत्या करते हैं। जो है ये मोदी जी ने सब बावले लोगों को मंत्री कर दिया है, क्योंकि ये उसके पैर के नीचे रखे दबे रहे, उससे कुछ बोले नहीं, इसलिए उन्होंने राव साहब दानवे जैसे बावले लोगों का भरना मंत्रालय मंत्रिमंडल में कर दिया। इसी वजह से ये किसान विरोधी जो बिल आए हैं ये बावले लोगों की वजह से। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। मैं इस समय हूं सिंघू बॉर्डर पर। जी हां, सिंघू बॉर्डर जिसका परिचय कराने की अब आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ एक बात तो कहना पड़ेगा, क्योंकि आज भी गोदी मीडिया यही चला रही है। और गोदी मीडिया को क्यों कहूँ, अचानक मेरी नज़र पड़ गई इसलिए मैं कह रहा हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले केंद्रीय खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री राव साहब दानवे बयान देते हैं औरंगाबाद में कि ये जो किसान धरने पर बैठे हैं ये चीन और पाकिस्तान के हैं। एक दूसरे कहते हैं कि केवल पंजाब के लोग ही विरोध क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको हरियाणा के लोगों से बात कराया, मैंने आपकी बात उत्तर प्रदेश के लोगों से कराई, मैंने बिहार के लोगों से भी आपकी बात कराई। आज अचानक मेरी नज़र पड़ गई महाराष्ट्र के लोग भी सिंघू बॉर्डर पर धरने में हैं। कैमरामैन से कहूँगा ज़रा सा दिखाएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम भाऊसाहेब शेलके पाटिल है। मैं औरंगाबाद से रहने वाले हूँ। हाय देख लीजिए साहब, औरंगाबाद के ही हैं। अब बाकी बातें होंगी। ये जो राव साहब दानवे, ये जो हमारे पासी का एमपी है, उसका जो बात करने का जो स्टेटमेंट वो सर पे गिरा हुआ आदमी है। उसका मानने या न मानने से देश की सच्चाई नहीं बदल सकती, क्योंकि किसान पहले भी आत्महत्या करते थे और आज भी आत्महत्या करते हैं। राव साहब दानवे के ज़िले में जालना में अभी 3 लोगों की लाइट का शॉक लगने से मौत हो गई है। वो हमारे पास में है। रात की लाइट हमारे महाराष्ट्र में चालू है। किसान की बात सरकार कोई भी जानना नहीं चाहती है। पिछले 1 साल महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, अब केंद्र में सरकार है। वो ऐसी बातें करता है। राव साहब दानवे एकदम बोगस आदमी है। वो हमारे ज़िले के पास का है, पर उसको बात करने की तमीज़ नहीं है। वो कोई भी बात कर देता है। और केंद्र में मंत्री हैं, चीन और पाकिस्तान दिल्ली के सीमा पर आ जाएगा तो फिर बचा क्या? कितना मतलब गिरी हुई बात, आप ये बताओ। मोदी बात कर रहे हैं। मोदी जी जो है, ये मोदी जी ने सब बावले लोगों को मंत्री कर दिया है, क्योंकि ये उसके पैर के नीचे रखे दबे रहे, उससे कुछ बोले नहीं, इसलिए उन्होंने राव साहब दानवे जैसे बावले लोगों का भरना मंत्रालय मंत्रिमंडल में कर दिया। इसी वजह से ये किसान विरोधी जो बिल आए हैं ये बावले लोगों की वजह से आए हैं। इनको किसान की कोई बात से देना घेना नहीं है, क्योंकि किसान जो मर रहा है मरने दो, हमें क्या, हमारा तो घर चल रहा है। बस यही पे वो लोग। आप कब आए यहाँ? हम 3 दिन हो गए हमें यहाँ पे आए हुए। ये इसको मराठी में क्या बोलते हैं? इसको मराठी में आसुर बोलते हैं। और महाराष्ट्र में जाने के बाद आज राव साहब दानवे का पिछवाड़ा इसे लाल करने वाले हैं। राव साहब दानवे आपके महाराष्ट्र के हैं, लेकिन ज़रा सा मराठी में ये बोल दीजिए, जैसे बोलते हैं तुम्हाला ही गोष्ट विचार करून बोलायला पाहिजे, असाला कुछ बघो तुम्ही। राव साहब दानवे जो माणूस आमच्याच परिसरातला आहे, हा माणूस याला माणसाला बोलण्याची अक्कल नाही। हा बेताल वक्तव्य करण्यास माहीर आहे। एकदम रानटी माणूस हा या ठिकाणी भाजपच्या सीटावर निवडून आले। भाजपनं प्रत्येक ठिकाणी असेच रानटी माणसं निवडून आणले, जेणेकरून त्यांना सत्ता करण्यासाठी अडचण येऊ नये आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये यांनी काही बोलू नये। हे फक्त मुख्यबाह्याचं सरकार आहे। हे सरकार चालवणारे दुसरे कोणीच आहे। अदानी आणि अंबानी हे लोक सरकार चालवतात। हे सगळे बावळे फक्त खुर्च्या उभवायला बसलेले। आप समझे या ना समझे, पर मैं चूँकि मुंबई में रहा हूँ, कुछ मराठी मैं समझता हूँ और बोल भी लेता हूँ। कुछ मैं समझ गया सारी बात। मुझे लगता है हिंदी में भी फिर ये बोलेंगे और आप समझेंगे। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इन्होंने उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने आखिर कौन सा प्लान बनाया है कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में रखा है जो बाहर आकर कहते हैं कि जिसको क से किसानी ख से खेती का पता नहीं वो आंदोलन कर रहे हैं। ये भी एक केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी। ये जो मंत्रिमंडल में जो लोग लिए भाजपा ने,
इनके बाप के पैर को भी कभी मिट्टी लगी नहीं है। जो लोग ये मंत्रिमंडल में किसान के कानून बना रहे हैं, किसान का कानून बनाना ही है आपको तो स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से आयोग बनाना चाहिए, रंगराजन समिति की सिफारिश से लागू करनी चाहिए, जिसकी वजह से किसान सदन हो जाएगा। पर ये लोग जो राजनीति तो शांता कुमार की भी बात नहीं मान रहे हैं, जो भाजपा के नेता। नहीं, वो जो है ना, उसको थोड़ी देर में वो जो उनके खिलाफ स्टेटमेंट देगा, भाजपा में ऐसी नीति है जो भाजपा के नेता के विरोध में स्टेटमेंट देगा उसको निकाल के बाहर फेंकेंगे। ऐसे कितना नेताओं को इन्होंने आज तक बाहर निकाल के फेंका। अच्छा, अब एक प्रश्न, सरकार ने तो साफ शब्दों में कह दिया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कृषि मंत्री ने किया और कह दिया कि मैं तो भाई जो कुछ बोलना था, जो समझाना था वो मैंने समझा लिया, संशोधन कर सकता हूँ, पीछे नहीं हट सकता हूँ। आप लोग क्या करेंगे? ये देखिए, ये जो क्रांति है, क्रांति एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। ये भारत आज़ाद करने में 100-150 साल लग गए, तो ये किसान का बिल रद्द करने में हमें कितनी भी देर ना लग जाए, हम यहाँ पे धरना दे के बैठेंगे और एक दिन ये सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे वोट के माध्यम से। ये महाराष्ट्र के थे, आप कहाँ के? महाराष्ट्र के। कौन जिला? औरंगाबाद जिला की। अच्छा, आप भी औरंगाबाद? औरंगाबाद से। अच्छा, और किस किस जिला से आए हुए लोग? अभी तो नगर से आए। अच्छा, हाँ, और उधर से सांगली, लातूर, ये सब सब दिल्ली से आए, सब जिले, हाँ सब जिले से। मतलब सब जगह खबर है कि इसको मजबूत करना किला को। सर, आप कहाँ से? किसान, भारतीय किसान यूनियन। मैं हरियाणा से हूँ, जिला मेरा कैथल है। सर, आप कितने एकड़ जमीन के किसान हैं? देखिए, हम 4 भाइयाँ, 10-10 किले हमारे पास हैं। ठीक, आपने ट्रैक्टर चलाया है कभी? खूब चलाया है। खेती का सब नॉलेज है आपके पास? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप विशुद्ध किसान हैं? बिल्कुल जी। क्या आप कहेंगे केंद्र सरकार को और केंद्रीय कृषि मंत्री को, जो लोग कह रहे हैं कि आंदोलन करने वाले तो किसान हैं ही नहीं? देखिए, ना तो मोदी जी को किसान का पता किसान क्या चीज़ होती है, ना हमारे ये जो कृषि मंत्री बता रहे हैं, तोमर क्या नाम है इनका, इन्होंने नॉलेज में किसान क्या चीज़ है। किसान तो एक छत्ती बिरादरी का पेट भरने वाला किसान होता है, जो ये बड़ी बड़ी कोठियों में किसान की कमाई खा रहे हैं। नहीं, इनको ये पब्लिक जो या किसान आए हुए हैं इनको बताएंगे और इनके एक तमाचा लगा के ये तीनों कानून वापस करा के जाएंगे। आप जमीन का लगान देते हैं, टैक्स देते हैं कि नहीं सरकार? हाँ, देते हैं, बिल्कुल देते हैं। सरकार को सिर्फ अंबानी और अडानी ही टैक्स देता है या किसान भी देता है? देते हैं, किसान देते हैं। हम जैसे पानी का कर वो देते हैं, और भी क्या नाम है, GST भी लागू कर दी अब तो किसान पे। अच्छा, ये एक चीज़, आपके यहाँ कृषि बीमा योजना है क्या हरियाणा में? कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये हमारे खातों से पैसे तो काटते हैं। जब किसान की फसल बर्बाद हो जाती है उसमें पैसा नहीं देते, क्लेम नहीं देते? नहीं देते। अभी तक आपके नॉलेज में नहीं है? बिल्कुल जी, हमारे पैसे कटे हुए हैं। कुछ साथियों के हम आंदोलनों में जाते रहते हैं, वहाँ हमें सुना है भाई हमारे पैसे कट गए। हमारे को जैसे बाड़ी की फसल हमारे हरियाणा में कुछ जगह कुछ डिस्ट्रिक्टों में ख़राब हुई है, जैसे अब भी बारिश हुई है उसमें फसल खराब हुई है, कुछ नहीं मिला। तो इसका मतलब ये घोटाला है, ये भी कृषि बीमा योजना? बिल्कुल, बहुत बड़ा घोटाला जी। ये भी ये बड़ी बड़ी कंपनी जो आप नाम ले रहे हैं, रिलायंस, अडानी क्या नाम है इनके, ये घपला कर रहे हैं जी। सारा माल लूट के किसानों से पैसा ले गए, जब किसानों को जरूरत पड़ती है, कोई फसल मर जाती है, कुछ नहीं देते। अच्छा, आप क्या महाराष्ट्र में है कृषि बीमा योजना? कृषि बीमा योजना जो है वो सिर्फ दिखावा है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है कृषि बीमा योजना में। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि हम जो बीमा भरते हैं उसकी लागत जो हमारा फसल है वो ख़राब होने के बाद 1 हेक्टेयर के लिए 40,000 रुपये उसका सुरक्षा कवच है। पर जब किसान को देने की बात आती है तो हेक्टेयर को 2,000-3,000 रुपये एक सरकार दे देती है। खाली किसानों के मुंह को पान पोंछने का काम ये सरकारें करती है, और जो पैसा जमा करती है और जो बीमा कंपनियों को पैसा भरती है, इनमें ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोगों का ये हाथ होता है, जो इनके जेब में पैसा चले जाता है। मोदी जी कहते हैं हमने तो किसानों का सम्मान किया और सम्मान योजना लागू कर दिया, 2-2 हज़ार रुपया। आप भैंस और गाय पालते हैं क्या? पालते हैं। तो एक भैंस और एक गाय मात्र अगर पालेंगे तो साल में कितने खर्च होंगे? जरा सा ये एक बात बताऊं कि मैं आपको, पानी की बोतल 20 रुपए में बिक रही है और दूध का दाम 17 रुपये लीटर है। आप बताइए, पानी मुफ्त का पानी 20 रुपये बेच रहे हैं, और जिस भैंस को चारा पानी खेत गोबर सब एक किसान को करना पड़ता है, दिन भर की उसकी मजदूरी 500 रुपये हो जाती है, और गाय के दूध के पैसे 250 रुपये हो जाते हैं, उसमें से 350 रुपये उस पर खाद का खर्चा हो जाता है। अब बताइए किसान कैसे जिएगा? मोदी जी यहाँ पे एसी में बैठ के क्या किसानों के हाल जानेंगे?
मेरा किसान मोदी जी से सवाल है, आप कभी कभार साल 2 साल हमारे खेत में आके देखिए, गोबर 2 साल ना बोलिए, 2 घंटा नहीं, घंटा 2 घंटे में का घंटा नहीं समझता। जो समझना है आपको, साल 2 साल किसानों के साथ में रहना पड़ेगा, उसका दर्द समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किसान का दर्द क्या है। साल में 4 मौसम होते हैं, चारों मौसम में स्थितियाँ कैसी रहती है, कभी ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो कभी बारिश ज़्यादा होती है, कभी जो है तो धूप कला पड़ता है, उसके वजह से किसान की फसल खराब हो जाती है, दूध कम आ जाता है। वो सब बहुत सिस्टम है जो किसानों के बहुत बड़ा दर्द है, ये सरकार नहीं समझ सकती। 1955 से लेकर आज तक ये लोगों ने किसानों को लूटने का काम किया है। ये जो सब डेवलपमेंट आप लोग देख रहे हैं, ये सब डेवलपमेंट किसानों का खून पसीने की कमाई है, सरकार चला रही है, वो किसान चला रही है, पर किसानों को उनके हाथ से दूर रखा जा रहा है। जरा सा चाचा की तरफ दिखाइए, कितनी उम्र है आपकी? 81 साल बस। 81 साल उम्र है और आप भी धरने में आए हुए हैं? सब पे हाँ, करने में आया हूँ। इसी आंदोलन में? हाँ बिल वापसी को लेकर? बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैंने तो जो समझाना था समझा दिया, बिल तो वापस करूंगा नहीं, कुछ संशोधन कर दूंगा, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि ये बड्डे भी करने, जो पिछले है ना वो भी करने। ये कोई मामूली, ये जनता मामूली नहीं है, मामूली खेल नहीं है। ये खेल लेगा, बाकी पार्टियाँ खेल सकता पर इन्हें नहीं खेल सकता। मैं दरअसल मेरी कोशिश है आपको समझाना। दर्शक ये देखें कि सिंघू बॉर्डर पर, जिसके विषय में अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ कई राज्य के लोग हैं, महाराष्ट्र का, और सिर्फ सिंघू बॉर्डर नहीं, मैंने कल गाज़ीपुर आपको दिखाया था, वहाँ भी यही स्थिति है। बिहार से लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं, गाज़ीपुर बॉर्डर में भी, और यहाँ भी लोग आए हुए हैं। पूरे भारत में आक्रोश है। पुलिसिया दमन के बावजूद उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से जो सूचनाएं आ रही हैं, लगातार लोग सड़कों पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं किसान, लेकिन उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है बार बार, ये आपको सोचना चाहिए कि केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो चीन और पाकिस्तान के हैं। आप सोचिए ज़रा, चीन और पाकिस्तान अगर आंदोलन में हमारे शामिल होने लग गया, दिल्ली की सीमाओं पर अगर बैठने लग गया, तो फिर देश इसका मतलब सुरक्षित हाथों में नहीं। तो ऐसी सरकार को तो यूं भी आपको उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। जिस सरकार के हाथ में देश ही सुरक्षित नहीं हो, सीमा ही सुरक्षित, ये सरकार के मंत्री कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं सर, मेरी कोई निजी राय नहीं, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मंत्री ये कह रहे हैं और ऑन रिकॉर्ड मंच पर भाषण में कह रहे हैं। ये असल मैसेज है। मैंने आपको दिखाया, महाराष्ट्र के किसान से बात कराई, हरियाणा के किसान से बात कराई, पंजाब के किसान से आपकी बात कराई, और लगातार बात कराता रहूंगा आपकी देश के तमाम किसानों से। किसानों की आवाज़ क्या है, किसानों की मांग क्या है, किसानों की पीड़ा क्या है, किसानों का दर्द क्या है, इससे आपको अवगत कराता रहूंगा।